हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्पर के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, जूफेन और यनमो के बीच फाइट शुरू हो जाता है, लेकिन जूफेन थोड़ी देर में ही उसे काबू कर लेता है क्योंकि हु किंगयू के साथ लड़ते समय यनमो ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर दिया था। लेकिन फिर भी उसने इस फाइट के अंदर अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जो होना था वो दोबारा से जूफेन के हाथों हारा गया। इसके बाद शुरू होने जा रही थी सबसे ज्यादा खतरनाक बैटल, डीमन स्कीमिंग सेक्टर वर्सेस 9 सेक्टर के प्रमुख अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर, जो कि इस पूरे झीझों के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। इसके साथ साथ ज़ो फैन को भी अपनी पूरी जिंदगी के सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी का भी सामना करना पड़ेगा। ये लिन, जो कि सेक्रेट बीस्ट का वंशज और बर्निंग स्काई ड्रैगन का शिष्य भी है। तभी अनाउंसर सभी लोगों से कहता है अब शुरू होने जा रहा है डबल ड्रैगन गैदरिंग के आखिरी लड़ाई। उनमें से एक जो कि झीझों का सबसे ज्यादा ताकतवर सेक्टर है, सिवाय शुआंगलोंग युआन के, जो कि 9 सेक्टर के प्रमुख है, वो है अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर। इसी के साथ अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के सभी लोग ही एरिना की तरफ आने लगता है, जहां पर सबसे पहले जोश में होश खोते हुए येलिन आगे बढ़ने लगती है। अनाउंसर फिर से कहता है उनमें से एक जो कि शुआंगलोंग युआन के सबसे ज्यादा छुपेरो स्तंभ है, जो 3 निचले संप्रदायों से लेकर शीर्ष तक राजा का सामना करते हुए लड़ता है, डीमन स्कीमिंग सेक्टर। इसी के साथ जूफेन के पीछे पीछे उसकी डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी शिष्य आगे बढ़ रहा था। उस सभी लोग ही एरिना की तरफ जाने लगता है, और जैसे ही जूफेन वहाँ पर आता है, ऑडियंस तो होश खोकर उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देता है। वो लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहे थे क्योंकि इस फाइट में वो लोग देखने जा रहे थे इस पूरे वेस्टर्न लैंड का नंबर 1 डिसेबल। तभी व्हाइट आईबॉल सुप्रीम कहता है कई वर्षों बाद इतनी ज्यादा रोमांचक युद्ध हो रहा है, जो सुनकर ब्लैक बियर्ड सुप्रीम कहता है ये जो हुआ सही ही हुआ, क्योंकि ऊपरी 3 संप्रदाय के अंदर हर एक सेक्टर हजारों वर्षों से अपरिवर्तित रही है, जिससे कि झीझों स्थिर रहा। लेकिन इसमें एक नुकसान था, क्योंकि इससे हमें प्रतिभाओं को ढूंढने में बहुत ज्यादा देरी हुई और कुछ ही लोग अपने आप को डबल ड्रैगन गैदरिंग के हीरो बना पाए। इस बार ये अच्छा ही है, स्थिति क्रम काफी ज्यादा बदल गया है। ये निश्चित रूप से सभी संप्रदायों को अपने शिष्य को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित करेगा। तभी एरिना के ऊपर वो दोनों सेक्टर आ जाते हैं, जिसे देखकर अनाउंसर कहता है दोनों सेक्टर के सभी शिष्य यहाँ पर आ चुके हैं। हालांकि मैं आप लोगों के इरादे समझता हूँ, फिर भी मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है। और बहुत ही ज्यादा जोश में कहता है डीमन स्कीमिंग सेक्टर, क्या तुम लोग 9 सेक्टर के लीडर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर को चुनौती देना चाहते हो? और इसी के साथ ऑडियंस में जोश उठ जाता है, सभी लोग ही कहता है फाइट 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 करो। जो सुनने के बाद जूफेन आगे आता है और सभी लोगों से कहता है जैसे कि आप लोगों की इच्छा, जरूर। और अपने हाथों को आसमान की तरफ करते हुए कहता है ये युद्ध तो जरूर होगा। और जैसे ही जूफेन ये बात कहता है, सभी ऑडियंस जोश में झूम उठता है। वो लोग जोश में इतना ज्यादा हंगामा और चिल्लाना शुरू कर देता है, जो कि वो लोग पिछले किसी लड़ाई में नहीं किया था। तभी अनाउंसर कहता है जल्दी से बैरियर को खोल दो। इसी के साथ वो टेलीपोर्टेशन एरे भी खुल जाता है, वहाँ पर एक बड़ा गेट बन जाता है। सभी लोग उसमें से दूसरी तरफ जाने लगता है। जूफेन भी अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के पीछे पीछे वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके हाथ अचानक से उस अंगूठी पर जाता है जिसके अंदर की डैंग किंगशेंग मौजूद था। उस अंगूठी को देखकर वो अपने मन के अंदर सोचता है यहाँ पर मुझे न केवल येलिन के जैसे कट्टर प्रतिद्वंदी के साथ लड़ना पड़ेगा, बल्कि मौका पाते ही डैंग किंगशेंग को भी आजाद करना होगा। और इसके बारे में सोचते सोचते जूफेन उस फॉर्मेशन के अंदर घुस जाता है। और जैसे ही जूफेन फॉर्मेशन को पार करता हुआ बैटल एरिना के अंदर आता है, विंटर तुरंत उसके पास आ जाती है और हंसते हुए कहता है ब्रदर जूफेन, तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। मैं लंबे समय से तुम्हारे साथ फाइट कर कुछ चीजें सीखना चाहता था। अफसोस की बात है इस बार मुझे ये मौका नहीं मिलेगा। मेरे जूनियर ब्रदर ने मुझे जोर देकर कहा है तुम सिर्फ उसके प्रतिद्वंदी हो और मैं किसी का एहसान नहीं छीन सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए अगली बार तक इंतजार करूंगा। हालांकि ये एक टीम बैटल है और हम आपके सेक्टर की स्थिति को भी समझते हैं, और जैसा कि पिछले कुछ फाइट में हम सभी लोगों ने देखा, ये ज्यादातर एक ही आदमी द्वारा फाइट कर जीता गया था। इसीलिए तो इस बार भी हम लोग अकेले ही जीत का फैसला करेंगे। मुझे मेरे छोटे भाई को हमारी जगह लेने दीजिए। हम लोग सिर्फ किनारे से देखेंगे और इस फाइट के बीच में नहीं पड़ेंगे। और इन बातों को सुनकर जूफेन के साथी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर जाता है, क्योंकि वेन टाओ के बातों से ये साफ पता चल रहा था यहाँ पर उन लोगों की कोई काम नहीं है। तभी क्विलिंग कहता है आपने तो सचमुच कह दिया, हम लोग कूड़ा कचरा है। और इस चीज को संभालते हुए जूफेन आगे आता है और ब्रदर हु से कहता है ब्रदर हु, आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है। हमारी दोनों सेक्टर के बीच की फाइट सिर्फ हम दोनों के बीच ही होना चाहिए। वैसे भी
एक बार युद्ध छेड़ जाने के बाद भले ही आप लोगों के डिसेबल मदद करना चाहे, वो लोग इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। क्या आपको ये चीज नहीं लगता है? इससे अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के डिसेबल भी थोड़ा अपमान महसूस करता है, लेकिन दूसरी ओर जूफेन के साथ ही इससे थोड़ा आत्मविश्वास वापस पा लेते हैं। तभी हु किंग्यू अपने छोटे भाई की तरफ देखते हुए कहता है, छोटे भाई तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ धमकी या फिर कुछ होशियारी तो दो। जो सुनने के बाद येलिन कहता है, हाँ वो सही है, सीनियर ब्रदर हु के अलावा बाकी लोगों को मूल रूप से नजरअंदाज किया जा सकता है। जो सुनने के बाद हु किंग्यू अपने मन के अंदर सोचता है, ये जूनियर लड़का तो खुद का सेक्टर का ही मजाक उड़ाने में माहिर है, और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, जूफेन ये फाइट सिर्फ तुम और मेरे बीच ही होगा, कोई और हम दोनों के फाइट के बीच हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और पीछे की ओर अपनी सभी डिसेबल से कहता है, आप सभी लोग थोड़ा बहुत पीछे हट जाओ, अगर हमारे लड़ाई के बीच इसका असर आप लोगों के ऊपर पड़ता है तो मैं आप लोगों के साथ कुछ भी हो, मैं इसका जिम्मेदार नहीं रहूंगा। और बिल्कुल वैसे ही जूफेन अपने आदमियों को इशारा करते हुए दूर हटने को कहता है, जो देखने के बाद डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी लोग ही बहुत ही ज्यादा दूर हट जाता है। लेकिन वहाँ पर एक फॉर्मेशन के आगे था, जो देखने के बाद जूफेन गुस्सा करते हुए अपने डिसेबल लोगों से कहता है, आप सभी को मुझसे 1000 मीटर पीछे हट जाना चाहिए, ताकि तुम लोग हम दोनों के बीच के फाइट की वजह से प्रभावित ना हो। और उन लोगों को हटाने के बाद जूफेन अपने मन के अंदर सोचता है, जहाँ पर इस फॉर्मेशन के ब्लाइंड स्पॉट थे, मैं उन लोगों को वहाँ पर ही भेज दिया। ठीक है, अब सब कुछ तैयार है, अगला है येलिन। तभी येलिन और जूफेन दोनों ही मुस्कुराते हुए आमने सामने आता है। वो दोनों ही अपने मन के अंदर सोचता है, तो फिर चलो लड़ाई शुरू होने देते हैं। इसी के साथ येलिन और जूफेन दोनों ही अपने पैर को जमीन के ऊपर पटकता है और बड़ी स्पीड में एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी येलिन गोल्डन एनर्जी में बदल जाता है, जो चीज देखकर जूफेन तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उसके अगले ही पल येलिन अपनी गोल्डन फायर को एक्टिवेट कर सीधा जूफेन के पास आ जाता है। जो चीज देखते हुए जूफेन कहता है, ये तो काफी ज्यादा तेज निकला। वो अपनी क्लीन आर्म के पंच को तुरंत ही रोक देता है और सामने की तरफ उससे एक ढाल बना लेता है, ताकि येलिन के हमलों से बच सके। लेकिन येलिन वहाँ पर आकर जूफेन को एक काफी ज्यादा और जोरदार पंच मारता है, जिसे हिट होकर जूफेन काफी ज्यादा दूर जाने लगता है, जो देखकर वेनेबल जैन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो घबराते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, बटलर जो हाथापाई में हार रहा है। दूसरी तरफ हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि येलिन के पंच की वजह से जमीन में घिसकता हुआ बहुत ही दूर जाकर गिरता है। वो अपनी क्लीन आर्म की तरफ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो येलिन की तरफ देखता है, उसकी हाथों की ड्रैगन स्केल और उसके गोल्डन फायर को देखकर जूफेन कहता है, वास्तव में इस बच्चे का शरीर अब एक साधारण इंसान का नहीं रहा, ये तो यहाँ पर आधा ड्रैगन बन चुका है। इसी के साथ ये वाला वीडियो ही पर एंड करूंगा। गुड बाय।